हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसको हम वेस्ट से समझकर फेंक देते हैं और जिसका हमारे प्लांट में बहुत ही बेनिफिशियल उपयोग है। ये हमारे प्लांट के लिए खाद का, नेचुरल खाद का काम करता है, फर्टिलाइज़र का काम करता है, कीटनाशक का और फंगिसाइड का काम करता है। तो ये एक ऐसा वेस्ट है जिसको हम वैसे वेस्ट समझकर फेंक देते हैं और जो कि हमारे प्लांट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारे ग्रो में इजीली मिल जाता है और जिसे हम ऐसे ही फेंक देते। तो ये है जी वुड राख। तो ये है गोबर के कंडों से बनी हुई राख है मेरे पास और मैं इसका उपयोग अपने जो ऑर्गेनिक जो वेजिटेबल ग्रो करती हूँ उसमें कर रही हूँ। तो उसके बाद देखो बीजी, ये राख है और ये जैसे कि सर्दियों में हम वैसे आग तापने के लिए भी यूज करते हैं, या वैसे हमारे देसी गांव में तो वैसे इसका प्रयोग बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेगी। हम जो गोबर के कंडों का प्रयोग करते हैं, उपलों का प्रयोग करते हैं, तो उससे ये बहुत ज़्यादा। तो ये हमारे पौधों के लिए एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। सबसे पहले जो हम खाद का प्रयोग करते हैं, खाद देते हैं अपने प्लांट में, तो NPK जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे पहला नाम आता है। तो उसमें से नाइट्रोजन को हटाकर फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम आदि ऐसे तत्व इसमें पाए जाते हैं जो कि हमारे प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और इसको हम अपने प्लांट पर ऐसे छिड़काव करेंगे तो इससे हमारे प्लांट के ऊपर जो फंगस लगेगी या जो इंसेक्ट लगे हुए होंगे वो अपने आप दूर हो जाएंगे। और इसके प्रयोग से जो हमारे आयरन की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसका हमें ज़्यादा भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो जहाँ पर आयरन की कमी होती है तो वहाँ पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारे पौधों का जो pH लेवल है, हमारे पौधों की मिट्टी का है जो pH लेवल है वो बढ़ाने में काफ़ी मदद करती है। और जो आयरन है वैसे ज़्यादा उपयोग करेंगे तो क्या कर रहे हो? मैं भी काम कर रहे हो? क्या काम करोगे? ये काम करूँगा। नो, कपड़े गंदे हो जाएंगे, साइड। तो जो हमारे उसका आयरन है वो बढ़ाने में कम, और इसमें ना जो नमक पाया जाता है, तो अगर हम ज़्यादा इसका उपयोग करेंगे तो नमक की वजह से जो हमारे पौधे ख़राब हो जाए, तो इसका लिमिट मात्रा में यूज करना चाहिए। अगर हम गमले में यूज कर रहे हैं तो 1-1.5 चम्मच इसको यूज कर सकते। हम इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में भी यूज कर सकते हैं। और अगर जो हमारी मिट्टी अक्षारीय हो गई है तो उसके लिए भी एक कारगर मतलब एक होता है। और ओए ऊपर मत डाल मिक्कू। तो उसमें ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है और जो हमारी अक्षारीय मिट्टी का जो है वो ख़त्म करने में हमारी सहायता करता है। हमें जो है गुड़हल, गुलाब और आलू की जो हमने फसल ग्रो की है तो उसमें हमें इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और गुड़हल के प्लांट में भी हमें इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो गुड़हल और गुलाब के प्लांट को है जो अक्षारीय मिट्टी पसंद होती है। लेकिन ये जो जैसे प्याज हुआ, टमाटर हुआ, पालक में भी इंसेक्ट ज़्यादा होते हैं तो उसमें भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये भी मेरी पालक है और इसमें भी मैं इसका प्रयोग कर रही हूँ और उसके बाद इसके रिजल्ट भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये मैंने प्याज ग्रो की है तो प्याज में इसका प्रयोग बहुत अच्छा माना जाता है। और हम इसको ऐसे अगर हम अपने प्लांट पर वैसे इसको डालेंगे ये मेरा बैंगन का प्लांट है जी, मैं इस पर इसको ऐसे डाल रही, जो इस पर इंसेक्ट वगैरह होंगे, मिर्ची के प्लांट हैं इन पर भी। तो
ऐसे डालेंगे और ये हमारे पौधों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इस प्रकार अब हम इन जो पौधों में भी इसका यूज कर सकते हैं। हम अब अपनी राख को जो मिट्टी में डालेंगे और उसके बाद उसकी थोड़ी सी गुड़ाई करके उसको मिक्स कर देंगे। ये पौधों में भी जो फफूंदी होती है, जी फफूंदनाशक, कीटाणुनाशक, बहुत ही उपयोगी और एक फर्टिलाइज़र के रूप में काम करती है। इसमें लवणीय लवण पाया जाता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। मैंने अपनी सब्जियों में इसको यूज़ किया है। हम अपने फूलों वाले पौधों में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे फूलों वाले प्लांट हैं, वेजिटेबल है, उसमें भी खासकर इसका प्रयोग बहुत ही अच्छा माना जाता है। और इससे जो कि हमारे प्लांट में किसी में फूल वगैरह नहीं आ रहे तो उसके लिए भी ये एक वरदान के रूप में वरदान साबित होती है। राख एक बहुत ही अच्छा स्रोत है और बहुत ही अच्छा एक फर्टिलाइज़र भी है और यह घर पर आसानी से प्राप्त होने वाला है, जिसको हम इजीली और बिना किसी खर्चे के प्राप्त कर सकते हैं और इसे अपने प्लांट में आसानी से मिक्स कर सकते हैं। ज़्यादा जो हमारे गमले होते हैं उनमें हम ज़्यादा इसका प्रयोग ना करें। अगर ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो ये हमारे प्लांट को भी ख़राब कर सकती है, क्योंकि इसमें लवण की मात्रा ज़्यादा पाई नमक है, जो वैसे भी हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। एक चम्मच थोड़ी सी राख को हम इसमें रखकर इसके डाल सकते हैं। तो ये मैंने अपने इन सभी प्लांटों में इसको डाल दिया है। धीरे धीरे मैं सभी में इसको डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल रही हूँ। इसको हम गोल के रूप में भी एक दे सकते हैं, गोल के रूप में एक पेस्टिसाइड के रूप में हम इसको देते हैं और दे सकते हैं। अपने प्लांट्स के ऊपर हम इसका जो छिड़काव वगैरह कर सकते हैं, तो उससे भी ये बहुत ही अच्छी और कारगर सिद्ध होगी। तो ये मेरे पास राख के कुछ बेनिफिट थे जो आपके साथ शेयर किए। वीडियो अच्छे लगे तो पसंद लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब। थैंक यू एवरी